राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जो है ठंड और प्रदूषण का बढ़ता सितम दिल्ली एनसीआर में, जहां एक तरफ ठंडक बढ़ रही है, वहीं प्रदूषण के चलते लोगों का जीवन मुश्किल हो रहा है। सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही सुबह हल्का कोहरा भी देखा गया। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में ठंड का असर तेज हो गया है। हरियाणा में भी सुबह और रात के समय लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दिन में खिली धूप से कुछ राहत जरूर मिल रही है। फिलहाल मौसम विभाग के आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है, और वहीं वातावरण में नमी बढ़ने से सुबह के समय हल्के धुंध छाने शुरू हो गई है। तो तापमान लगातार गिर रहा है, और गिरते तापमान ने ठंडक का एहसास और बढ़ा दिया है। ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है लगातार, और इस बीच प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, और साथ ही साथ प्रदूषण और ठंड के मार ने लोगों को डबल मुसीबतें इस वक्त सामने खड़ा कर दी है, और इस वक्त लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब हो चुकी है, और उसमें ठंड की ये मार लोगों को डबल अटैक दे रहा है। लगातार ठंडक से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। जगह जगह लोगों ने अब गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। सुबह सुबह धुंध छाई रह रही है। लोग अलाव आग का सहारा ले रहे हैं। ठंड के बाद जिस तरह स्थिति है, आप देखिए प्रदूषण बेकाबू कैसे है। जरा अपने शहर की स्थिति देखिए। रोहतक में 466 यानी कि खतरनाक स्थिति में हवा है। सोनीपत में 460 यानी कि खतरनाक स्थिति में सोनीपत की हवा भी है। गुरुग्राम में 442 यानी कि यहाँ पर भी खतरनाक स्थिति में हवा है। प्रदूषण बेकाबू है। फरीदाबाद में 386 खतरनाक स्थिति में हवा है। यहाँ पर बहादुरगढ़ में 360 यानी कि यहाँ पर भी खतरनाक स्थिति में हवा है। करनाल में 320 खतरनाक स्थिति में यहाँ पर भी हवा है। यानी कि प्रदूषण पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बेकाबू ही है। पानीपत में 294 अस्वास्थ्य कैटेगरी में, अनहेल्दी कैटेगरी में। भिवानी में भी 292 अनहेल्दी कैटेगरी में हवा है। हिसार में देखिए 290 AQI है, ये भी अनहेल्दी कैटेगरी मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के जिंद में देखिए 277 अस्वास्थ्य कैटेगरी में ये हवाएं हैं। चरखी दादरी में 256 अस्वास्थ्य कैटेगरी में यहां पर भी हवा है। चलिए, हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। गुलशन और ऋषि जुड़ रहे हैं इस वक्त अपडेट्स के साथ। सबसे पहले गुलशन का रुख करेंगे। गुलशन, क्या स्थिति है गुरुग्राम में, आसपास के क्षेत्रों में इस वक्त डबल अटैक जो देखने को मिल रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। एक तो ठंड और दूसरी तरफ ये प्रदूषण की मार। देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि गुड़गांव की इस समय आबो हवा बेहद जहरीली हो चुकी है, और इसी के कारण लोग जो है अब बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा जो मरीज है वो गले में खराश के मरीज है, सांस लेने में दिक्कत के मरीज है, आंखों में जलन के मरीज है, एलर्जी के मरीज है, अस्थमा के मरीज है, जुकाम के मरीज हैं और बुखार के मरीज हैं। ये तमाम मरीज इस समय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और 20 से 30% इस समय मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसलिए तमाम लोग जो है इस समय अलग अलग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस समय सिविल अस्पताल में 24 घंटे ओपीडी सेवाएं दी जा रही हैं। पहले दिन में ओपीडी होती थी, अब रात्रि को भी ओपीडी होती है, यानी 24x7 इस समय ओपीडी सेवाएं चल रही हैं। खासकर ये जो बढ़ता वायु प्रदूषण है वो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, इन तीनों पर ये ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इन तीनों को डॉक्टरों द्वारा ये सलाह दी जा रही है कि आपको यदि कोई काम घर पर नहीं, यदि बाहर कोई काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले, और अगर निकल भी रहे हैं, बेहद इमरजेंसी है, तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। हालांकि इस समय लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह जरूर है कि आप, कोई भी इंसान अगर बाहर निकल रहा है तो वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन इस समय सड़कों पर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहा है, बिना मास्क के लोग यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव है,
वो लगातार इसको लेकर ग्रेप 3 और 4 की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराने के लिए सड़कों पर जो है कई टीमें इसको लेकर गठित की गई हैं, जिन्होंने कई चालान भी अब तक लगभग किए हैं। लगभग 6 से 7 लाख रुपए के चालान अभी तक एमसीजी की तरफ से ग्रैब के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के किए हैं, लेकिन ये नाकाफी है, क्योंकि इस समय जिस तरह गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है और बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए खतरनाक हो रहा है, तो लोगों को अब या तो सख्ती से बरतना होगा, नहीं तो लोगों को खुद पालन करना होगा, क्योंकि अगर लोग इस ग्रैब के नियमों बिल्कुल, की लोगों को अवहेलना सचेत करेंगे, रहने की उनकी आवश्यकता उल्लंघना है। करेंगे, तो गुलशन इसके बने लिए रहिएगा, खुद ही लोगों के गुलशन लिए बने रहिएगा, आपके पास आऊंगा। लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता, प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां कर ही रहा है। एक बार ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, पलवल की क्या स्थिति है? आपके पीछे हम देख पा रहे हैं मौसम धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है सुबह सुबह, और हो सकता है कि दोपहर तक खिली धूप हो तो लोगों को राहत मिले, लेकिन अभी क्या है इस वक्त प्रदूषण की स्थिति, और जो डबल अटैक पड़ रहा है, ठंडक कैसे बढ़ रही है पलवल में? पलवल जिले का वायु प्रदूषण में कुछ दिन पहले कमी आई थी, लेकिन अब लगातार वायु प्रदूषण जो है पलवल जिले का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पलवल जिला एनसीआर से लगा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है। और पलवल जिले का इस समय लगभग 280 के लगभग मापा गया है एयर पोल्यूशन, और जिसकी वजह से अब ठंड भी शुरू हो चुकी है। लोग गर्म कपड़े लोगों ने पहनने शुरू कर दिए हैं, और इस समय ठंड का भी प्रकोप जारी शुरू हो चुका है। उधर जो वायु प्रदूषण है वो भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ही लोग कोई पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जो दमा के मरीज हैं, और जो जैसे कि बताया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट भी किया गया कि जब घर से लोग बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, सुबह सुबह जल्दी सैर ना करें। लेकिन उसके बाद भी लोग सुबह सैर भी करते हैं, और कोई भी व्यक्ति, जैसे कि हमारे मेरे सहयोगी मेरे साथी ने जो गुलशन जी ने बताया कि मास्क का प्रयोग, कोई भी मास्क का प्रयोग करता हुआ नजर नहीं आता है सड़कों पर। तो इस तरह से जो वायु प्रदूषण बढ़ा, ठंड भी बढ़ी है और कोहरा भी सुबह सुबह अब छाने लगा। लेकिन आज आज जिस तरह से जो सूर्य हो गए हैं और मतलब धूप निकल चुकी है, उसके बाद भी आप मतलब मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से एक धुंध सी छाई हुई है, और ये मतलब एक कोहरा का भी है और वायु प्रदूषण भी है। तो इस तरह से जो ठंड का मौसम भी बढ़ चुका है, और एयर पोल्यूशन तो लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी कठिनाई सामने करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को जुकाम, खांसी, और जो स्वास्थ्य व्यक्ति है उनको भी आंखों में जलन होना। तो इस तरह से लगातार ये वायु प्रदूषण की वजह से मरीजों की संख्या अब अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ रहा है, लेकिन जो गाइडलाइंस होती है उनका लोग पालन नहीं करते। जिला जो पलवल नगर परिषद है उसके द्वारा छिड़काव के लिए मशीन में मंगाई गई है, और सुबह सुबह छिड़काव भी किया जाता है कि ताकि एयर पोल्यूशन से लोगों को राहत मिले। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इस पर लोगों को पालन करना होगा, जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उनका भी, और स्वयं अपने आप भी इसका पालन करना होगा, ताकि एयर पोल्यूशन से निपटा जा सके। और इस समय जो मौसम है उसका भी लोगों को सावधानियां बरतनी होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषि आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गुलशन का आप रुख करते हैं। गुलशन, देख रहे हैं कि डबल अटैक लगातार हो रहा है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि 20 से 30% मरीजों की संख्याएं जो हैं बढ़ गई हैं अस्पतालों में। ये स्थिति अभी है शुरुआती तौर में। अभी देखिए दिसंबर शुरुआत हो रही है दिसंबर की, और उसके बाद जनवरी, इन 2 महीनों में स्थिति कैसी होगी ये तो इस वक्त अब ये स्थिति स्पष्ट कर रही है कि आने वाले समय में और परेशान करेगी। ऐसे में प्रशासन द्वारा जो एसओपी बनाई जानी चाहिए अब तक तैयार हो जानी चाहिए। और प्रदूषण पर तो हमने देखा प्रशासन ने कोई इस वक्त राहत पाई ही नहीं है, तो लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डबल अटैक से बच जाएंगे? ऐसे में बचाव ही एक सबसे बड़ी प्रक्रिया है, लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। इस जहरीली हवा की सांस लेने से बचना है, तो लोगों को स्वास्थ्य विभाग की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। हालांकि डॉक्टर सलाह जरूर दे रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें, जरूरी हो तभी निकलें, सैर करने से आप बचें, क्योंकि सुबह की हवा बेहद जहरीली है, शुद्ध हवा की सांस नहीं है। और जो 20 से 30% इस समय मरीजों की संख्या अस्पतालों में नजर आ रही है, तो जरूर, क्योंकि अभी तो सर्दी शुरू हुई है, जैसा आपने भी कहा, अभी तो आगे दिसंबर और जनवरी का महीना भी है। तो अगर इसी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होती रही और ये बढ़ता वायु प्रदूषण जो है वो लोगों के लिए खतरनाक होता रहा, तो जरूर और इसमें मरीजों की संख्या में इजाफा जो है
वो देखने को मिल सकता है। इसके लिए स्पेशल जो है गाइडलाइंस तय की जानी चाहिए, ताकि लोगों के लिए भी ये ठीक लोग भी उसका पालन कर सकें, और तमाम जो इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जिस तरह से अभी हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि हर बार जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो इसको लेकर बहस तो होती है, कोर्ट में बहस छिड़ जाती है कि आखिर, लेकिन इसको लेकर केंद्र और राज्य की सरकारों को स्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है, ताकि कोई दीर्घकालिक जो है समाधान ढूंढा जाए, कोई तंत्र ऐसा ढूंढा जाए ताकि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके। हमेशा हम बहस कर लेते हैं, बहस करने के बाद ये तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है उनका नियम बना देते हैं, लेकिन इसका कोई दीर्घकालिक जो समाधान है वो ढूंढने की जरूरत है। इसलिए हर बार जो है इस पर बहस ना हो। तो आप भी हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बेहद जहरीली है, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, तमाम जगह इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो प्रदूषण है वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो भी एक इसका बड़ा कारण है, क्योंकि इस समय सड़कों पर ट्रैफिक की जो समस्या है वो बेहद गंभीर है, इससे भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से सड़कों पर जो मिट्टी जो है उसको अगर हटाएंगे, जो धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी, तो जरूर एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आएगी। पेड़ों पर अगर पानी के छिड़काव की बात हो, वो भी आपको जरूर करना होगा, टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव करना होगा, और लोग भी अब इसको लेकर जिम्मेदारी अपनी समझेंगे तो ही इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आ सकेगी, नहीं तो इसी तरीके से बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए भी खतरनाक होगा, मुसीबत का और सबब इससे बनेगा। जो सरकार की जो गाइडलाइंस है, जो नियम सरकार ने बनाए हैं, उनकी पालना कराना भी बेहद जरूरी है। ठीक है गुलशन, आ रहा हूं आपके पास। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। अमित बताइए, रेवाड़ी की स्थिति क्या है? डबल अटैक, प्रदूषण और ठंडक की इस वक्त दस्तक, और लगातार ठंडक की मार पड़ रही है। क्या टेम्परेचर है रेवाड़ी में, और क्या एसओपी बनाई गई है दोनों से निपटने के लिए? वरिष्ठ साथी बता रहे थे गुलशन की अब एक लंबी दीर्घकालिक एक योजना बनाने की जरूरत है कि ताकि एक लंबे समय के लिए कोई प्लान तैयार किया जाए, ताकि जो बढ़ता एयर पोल्यूशन है उससे निपटा जा सके। रेवाड़ी की बात लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है, कहीं ना कहीं जो AQI इंडेक्स है वो भी लगातार बढ़ता गया है। दीपावली से लेकर अब तक के हालात में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, हालांकि ये बढ़ता ही लगातार चला गया है, क्योंकि रेवाड़ी में, धारवेड़ा में एक AQI मॉनिटरिंग मशीन है। तो आज की बात करें तो 399 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऐसे में समझा जा सकता है किस तरह से रेवाड़ी की जो आबो हवा है लगातार दूषित होती जा रही है, और कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। और उसी की वजह है कि रेवाड़ी के अस्पताल हो, प्राइवेट हो या सरकारी, हर जगह देखा जा सकता है कि जो सांस के रोगी हैं उनकी संख्या बढ़ी है। ऐसे में जरूरी है कि एक प्लान के तहत, क्योंकि ग्रैप की कंडीशंस लागू कर दी जाती है, तमाम बंदिशें तो लगाई जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कराना होता है वो उतनी मुस्तैदी से होता हुआ दिखाई नहीं देता। उसी की वजह है कि जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार नहीं हो पाता। हमने पिछले दिनों में लगातार देखा था कि जिस तरह ग्रैप 3, ग्रैप 2 और तमाम कंडीशन से लगाई गई, तो तमाम अधिकारियों को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना था, लेकिन रेवाड़ी में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक इक्का दुक्का चालान की बात कर ले कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, तमाम जगह आप आज भी देखा जा सकता है कि जो बड़ी साइट्स है जहां पर बिल्डर्स है वहां पर एक्टिविटी लगातार चल रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन पर कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि एक गढ़ी बोलनी रोड पर जरूर एक चालान काटा गया 54,000 रुपए का, और कहा गया कि मैसेज दिया गया है ताकि लोग इस पर रोक लगाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहीं क्योंकि नगर परिषद सहित तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है जब ग्रैप की कंडीशन लगाई जाती है, वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। रेवाड़ी नगर परिषद के अधिकारियों की आपसी लड़ाई के चलते जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती। जगह जगह कचरे के ढेर जलते हुए आप देखेंगे, जैसे ही सफाई की जाती है कचरे के ढेर में आग लगा दी जाती है। हालात इतने बदतर है कि रेवाड़ी जिला सचिवालय के जो पीछे का हिस्सा है वो भी पूरी तरह से कचरे से अटा हुआ, वहां पर भी आग लगी हुई देखी जा सकती है। जरूरी यही था कि कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी व्यवस्थाएं की जाए ताकि बढ़ती जो AQI है उससे पर अंकुश लगाया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि रेवाड़ी का धारुएड़ा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में रहा था। पिछले दिनों की बात कर ले, क्योंकि एक डेटा सामने आया था उसमें धारुएड़ा, क्योंकि औद्योगिक इकाई है, तमाम औद्योगिक इकाई धारुएड़ा में NH 48 पर पड़ता है, देश का सबसे जो व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर पड़ता है। 52 औद्योगिक क्षेत्र, तमाम औद्योगिक इकाई यहाँ पर MNC, तमाम भारी संख्या में जो औद्योगिक
इकाइयां, ऐसे में तमाम जो इंतजाम किए जाने थे शायद उस स्तर पर नहीं हो पाए। अभी भी बहुत कुछ करना जरूरी है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। सवाल ये है कि आखिर योजना क्या है? तमाम पद्धति से लगाती है, इंडस्ट्री बंद कराने से काम नहीं चलेगा। कोई ठोस योजना बनानी होगी ताकि उसका क्रियान्वयन करा के जो बढ़ता एक्यूआई है उस पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि आप अभी भी आप देखेंगे पूरे रेवाड़ी में आपको जगह जगह गड्ढे दिखाई देंगे और गड्ढों से उड़ती हुई धूल जहर बनाने का काम करती है, वायु में काम करती है। लेकिन कोई वो गड्ढे नहीं भरे गए, क्योंकि ये तो प्राकृतिक मार कही जा सकती है कि ठंड तो बढ़ेगी। ठंड जैसे जैसे अभी, क्योंकि नवंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, दिसंबर में और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। और अभी तो फोग की स्थिति है, आने वाले दिनों में स्मोक फोग तमाम चीजें दिखाई देंगी, उसके निपटने के इंतजाम भी शायद दिखाई नहीं देते। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों को सजग होना पड़ेगा, वहीं कहीं ना कहीं नागरिकों का भी कर्तव्य है, ताकि एक जिम्मेदारी के साथ जिस तरह से जो गंदगी फैलाई जाती है या फिर आग लगाई जाती है कचरे में, उस पर रोक लगाई जा सके और बढ़ते एक्यूआई को कहीं ना कहीं अंकुश लगा जा सके। ऐसे तमाम नागरिक हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा, क्योंकि वायु, शुद्ध वायु एक मौलिक अधिकार है और वो सभी के लिए जरूरी है। यदि आपको दूषित हवा मिलेगी तो कहीं ना कहीं आप बीमार होंगे और अस्पतालों में भर्ती होने पर आर्थिक से लेकर मानसिक रूप से आप प्रताड़ित होंगे। क्योंकि कई स्टडीज में देखा गया है कि पोल्यूशन कहीं बीमार के अलावा मानसिक रूप से भी बीमार करता है व्यक्ति को। और यदि आप मानसिक रूप से बीमार होंगे, आपकी इफिशियंसी पर फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं खुद की प्रगति और देश की प्रगति तमाम उस पर बाधाएं पैदा करने का काम करेगा। इसमें जरूरी है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो वायु की शुद्धता बेहद जरूरी है। एनसीआर में खासकर ये विपरीत असर देखने को मिले। तमाम दिल्ली हो, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, तमाम ऐसे शहर जो कि दिल्ली एनसीआर में पड़ते हैं, उनमें हालात बदतर दिखाई दिए और अभी भी कोई सुधरने की उम्मीद नहीं है, जैसा कि मौसम विभाग की ओर से बताया गया, क्योंकि अभी भी एयर फ्लो इतना नहीं है जितना कि जरूरी था। जी बिल्कुल, सवाल तो यही है, आपने ठीक कहा अमित, कि शुद्ध वायु एक मौलिक अधिकार है नागरिकों की, लेकिन क्या इस मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है? बड़ा सवाल ये है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर बदनाम है कि यहाँ पर एक्यूआई लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदूषण और गैस चैम्बर बना हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा खराब स्थिति तो हम देख रहे हैं हरियाणा के वो तमाम जिलों की है जहाँ पर एक्यूआई 600 तक पहुँच जा रही है, 700 के पार पहुँच जा रही है। ये इस वक्त मौलिक अधिकारों का ही हनन इसे हम कहेंगे स्पष्ट तौर पर। अमित और गुलशन, आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है।